साथियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ रीट लेवल फर्स्ट। गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नों को हल कर परीक्षा का स्तर आप जरूर जानें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, उनके पुराने पेपर, गत वर्ष के पेपर हमें जरूर पढ़ने चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, कैसे किस प्रकार कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ रीट लेवल फर्स्ट, जो रीट लेवल सेकंड ग्रेड टीचर, लेक्चरर इन एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रक्षेपणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन, इसका राइट आंसर बी, सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर डी, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बिन्ने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटेल ने। बुद्धिलब्धि संप्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर सी, टर्मन ने। टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया, बुद्धिलब्धि की अवधारणा विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का भाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। पिछड़ेपन का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर डी, स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग है वह कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि निम्न में से है उन्हें साधारण मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 और 100 के बीच में। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। इनमें से कौन से बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? इसका राइट आंसर बी, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर ए, मानक। मानक है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, इसका राइट आंसर ए, आश्रित चर।
शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। एनसीएफ 2005, इसका राइट आंसर ए, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। इसका राइट आंसर सी, शिक्षण अनुभव। जबकि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन एवं अधिगम अनुभव ये मूल्यांकन के त्रिकोण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र, इसका राइट आंसर डी, सभी। उपरोक्त सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, इसका राइट आंसर ए, ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास वंश क्रम निर्धारित करता है। आंसर दीजिए, संज्ञानात्मक विकास वंश क्रम निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। संज्ञानात्मक विकास मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें, पढ़ करके आंसर दीजिए। जिसमें इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, वह संतुलित व्यक्ति में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, ये सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो उपरोक्त सभी को समर्थन दिया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था।
ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, इनमें से सभी। अधिगम को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं पाई जाती है समुदाय में, उनको अध्यापक किस प्रकार समझ सकता है? इसका राइट आंसर सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार प्रेरित। इसका राइट आंसर ए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। सृजनशीलता के विकास के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपरोक्त सभी को। खिलौने की आयु कहलाती है। इसका राइट आंसर ए, पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड देने का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, मित्रों के द्वारा उपहास, मजाक उड़ाना, ये एक सकारात्मक दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्दीपन के निरंतर जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है वह कहलाता है। इसका राइट आंसर ए, अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसका राइट आंसर डी, विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का कहना है कि बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। इसका राइट आंसर बी, विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है। स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल बनाना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। इसका राइट आंसर डी, आवश्यकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए, समावेशी शिक्षा द्वारा। समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर दी जाने वाली शिक्षा को कहा जाता है। तो निःशक्त बालकों को भी साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। इसका राइट आंसर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण के द्वारा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर बालक से तात्पर्य है, आंसर दीजिए पढ़ करके। इसका राइट आंसर डी, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं वो कमजोर बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा प्रथम से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। इसका राइट आंसर बी, 40। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? आंसर दीजिए, कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर डी, शिक्षण अन्वेषण है। शिक्षण अन्वेषण है, ये शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। आंसर दीजिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, ये दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। एक तभी तो एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में अंतराल दिया जाता है ताकि बच्चों पर दबाव कम हो और उनको परीक्षाओं में सफलता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, उक्त कोई नहीं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए इसका राइट आंसर सी, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, एनसीएफ 2005, उसमें मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता व वातावरण दोनों। इसका राइट आंसर सी, आनुवंशिकता, क्योंकि एक बच्चा जो मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी ये समस्या है वो उसके रहेगी, तो ये बयान किसके महत्व पर जोर देता है? आनुवंशिकता के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है माना जाता है। संतुलन, समायोजन, समावेश, ज्ञान विघन। इसका राइट आंसर ए, संतुलन।
क्या माना जाता है? संतुलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि को सुझाया है? इसका राइट आंसर सी, प्रकृतिवादी बुद्धि। हावर्ड गार्डनर ने प्रकृतिवादी बुद्धि को सुझाया है या उसका सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विस्तार। इसका राइट आंसर सी, डिसग्राफिया। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल हो। अगर किसी को लिखावट में कठिनाई आ रही है तो वह किससे संबंधित है? डिसग्राफिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश शब्द का मतलब है शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। समावेश शब्द का मतलब है शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। इसका राइट आंसर बी, पूरा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है? हेंस आइजैक, आर.बी. कैटल, गॉर्डन ऑलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर ए, हेंस आइजैक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। ये कथन है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी, सामाजिक कारक। ये कथन सामाजिक कारक से संबंधित है। निम्न स्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। इसका राइट आंसर डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त समस्या, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित विज्ञान जो समय और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है? अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। इसका राइट आंसर बी, दिमागी अयोग्यता। दिमागी अयोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी दोनों। मानव विकास है, इसका राइट आंसर डी, ए और बी दोनों। मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम, सबसे उत्तम है? इसका राइट आंसर डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है, अगर कमी पाई जाती है तो भी वो विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? आंसर दीजिए पढ़ करके। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ए, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणा में 100। मानसिक आयु उसका जो दिमाग है वो कितना चलता है। जैसे 6 वर्ष का बच्चा है तो उसका दिमाग अगर 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर है तो उसकी मानसिक आयु वह हुई जो 10वीं कक्षा के बच्चे की है। और वास्तविक आयु कितनी हुई? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर डी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। अचानक सभी बच्चे अगर पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा जिससे वे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।